बीए पार्ट फर्स्ट की राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति या उसके स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, अंतःन शासनात्मक अध्ययन, राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग और इन बिंदुओं के मध्य आधुनिक दृष्टिकोण के क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति और इसके स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि राजनीति विज्ञान में जितने भी विद्वान हैं उन सब में इसकी प्रकृति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, तो कुछ इसे कला मानते हैं, तो कुछ विद्वान इसे कला व विज्ञान दोनों ही मानते हैं। तो आज हम राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है के संबंध में अध्ययन करेंगे, जिसमें राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले विचारकों में बक्कल, बर्क, मैटलैंड, ऑगस्ट काम्टे, बाकर इत्यादि हैं। इसमें प्रथम जो बिंदु आता है वह है सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव। कि इन विचारकों का मानना है कि जिस प्रकार से फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, गणित हो, इनमें एक निश्चित सिद्धांत पाया जाता है कि जैसे गणित में 2 + 2 = 4 होता है, वैसे ही फिजिक्स में एक निश्चित सिद्धांत है, उसके आधार पर वो कार्य करता है। उसी प्रकार से इन विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में जो प्रमुख सिद्धांत है वो एक नहीं है, या कहें कि जो सर्वमान्य सिद्धांत है उसका इसमें अभाव पाया जाता है। कुछ विद्वान लोकतंत्र को शेष शासन व्यवस्था बताते हैं, तो कुछ कुलीन तंत्र को, तो कुछ राजशाही को, तो कुछ संसदीय शासन को, तो कुछ अध्यक्षात्मक शासन को श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, राजनीति विज्ञान का जो अर्थ, परिभाषा, अध्ययन पद्धति है उसके संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद जैसी अनेक धारणाएं हैं या अवधारणाएं हैं, जिनके संबंध में भी सर्वमान्य अर्थ, परिभाषा इत्यादि में नितांत अभाव पाया जाता है। गार्डनर ने खुद ने कहा है कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषा है जितने इसके विद्वान या लेखक। तृतीय बिंदु में आता है कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव। जिस प्रकार से कार्य और कारण में निश्चित संबंध होता है, उस प्रकार से यहाँ पर कार्य कारण में निश्चित संबंध का अभाव है। जैसे साइंस में हर कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है कि जैसे हम किसी भी केमिकल में किसी चीज़ को मिलाएंगे तो उसमें रिएक्शन होने के बाद में जो भी आएगा उसमें स्पष्ट है कि इसको इसमें मिलाने से जो चीज़ बनेगी वो वही बनेगी। उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में कल्पना, अनुमान एवं संभावनाओं पर ही ये कार्य करता है। जैसे कोई घटना घटती है तो घटना के अनेक कारण व परिणाम होते हैं। अगला पॉइंट, पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव। पदार्थ विज्ञान में एक प्रयोगशाला में बैठकर हम यंत्रों के माध्यम से, उनकी सहायता से
मनचाहे टेस्ट परीक्षण कर सकते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान में इस प्रकार का जो खोज है या परीक्षण है संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन विषय है या क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। ब्राइस ने कहा है कि जो भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम बार बार उसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस प्रकार की दशाएं परिस्थितियां पैदा नहीं की जा सकती हैं। अगला जो पॉइंट आता है वह है मानव स्वभाव का परिवर्तनशील होना। अब जो मानव का स्वभाव है वो परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। इस प्रकार से कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन विषय निर्जीव वस्तु होती हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन विषय है वह है मानव, जो कि एक जीवित, जागृत और चेतन सत्ता युक्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में अंतर पाया जाता है। अतः राजनीति विज्ञान में मनुष्य और उसके संबंधित संस्थाओं का अध्ययन करता है। इसमें अगला जो पॉइंट आता है वो है राजनीतिक घटनाओं का मापन संभव नहीं। साइंस में जिस प्रकार से फिजिक्स में और प्राकृतिक विज्ञान में हम यंत्रों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से माप तोल कर सकते हैं, लेकिन जो राजनीति विज्ञान है इसमें जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं का हम माप तोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मनुष्य है उसकी जो मानसिकता है, उसकी भावना, उसकी उत्तेजना, घृणा, प्रेम इत्यादि अस्पष्ट और अदृश्य होते हैं, इसलिए उनका मापन नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट, भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। जिस प्रकार से हम साइंस में निश्चित नियमों या सिद्धांतों के माध्यम से स्पष्ट व सही भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन जो राजनीति विज्ञान है उसमें इस प्रकार की स्पष्ट और सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह नहीं बताया जा सकता कि किस विचार का जनता पर कितना और किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, यह बताना संभव नहीं है। राजनीतिक विज्ञान में भविष्यवाणी तो की जा सकती है, लेकिन वो 100% सही होगी या नहीं होगी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। इस प्रकार कुछ विद्वान राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। इसमें जो अगला पॉइंट आता है वह है मूल्य निरपेक्षता का अभाव। जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसकी जो महत्वपूर्ण जो शर्त होती है वह अध्ययन निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जो भी अध्ययन है निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के विचार, अपने मूल्य इनका समावेश नहीं होना चाहिए। किंतु जो मनुष्य है पूर्ण रूप से मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता है। किसी भी घटना के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों में व्यक्तिगत मान्यताओं, आस्थाओं इत्यादि से प्रभावित होती हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन पूर्ण रूप से मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता।
कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से साइंस में हम मूल्य निरपेक्ष होकर जैसा का जैसा कोई भी परीक्षण करते हैं तो उसमें जैसा कि जैसा आता है हम वैसा का वैसा बता सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में पूर्ण रूप से मनुष्य मूल्य निरपेक्ष होकर उसका जो निष्कर्ष है वह नहीं बता सकता है, क्योंकि वो जो निष्कर्ष निकालेगा उसमें उसके विचार, आस्थाएं, भावनाएं इत्यादि समाहित हो जाती हैं और उससे प्रभावित होकर वो निष्कर्ष हमारे सामने आता है। इसलिए मूल्य निरपेक्षता का इसमें पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त पुलिटों के आधार से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। इसके पश्चात हम राजनीति विज्ञान विज्ञान है के संबंध में अगली क्लास में चर्चा करेंगे।